नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। नौतपा में तपिश से राहत मिलेगी। राजस्थान, MP समेत 15 राज्यों में बारिश की संभावना। 4 से 5 दिन देरी से पहुंच सकता है अब की बार मानसून। दक्षिण हरियाणा के नारनौल से निजामपुर होते हुए जयपुर के लिए बस चली। CM मनोहर लाल खट्टर ने रोडवेज को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन घोटाले की CBI करेगी जांच। 2011 में खुलासा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पूर्व CM हुड्डा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। निकली वैकेंसी, 10वीं पास उम्मीदवार 18 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। 1,77,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसान जल्द करवाएं यह काम, नहीं तो रुक सकती है अगली सम्मान निधि की किस्त। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इस बार नौतपा के हालात बदले हुए हैं। नौतपा में आमतौर पर लू, आंधी और तूफान चलने की आशंका रहती है, लेकिन प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम इसके उलट रहने वाला है। आंधी तूफान की आशंका तो है, लेकिन इसके साथ बारिश के आसार हैं। नौतपा के पहले 5 दिन तापमान नॉर्मल रहेगा। ठंडी हवा की झोंके आमजन के तपन वाली गर्मी से राहत देते हुए दिखाई देंगे। 6 मई को जेठ महीने की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई, तो मई के 15 दिन अधिकतम तापमान प्रदेश में 40 डिग्री से लेकर 45.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश में वर्तमान में चल रहे मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। गुरुवार दोपहर बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ रतिया के कई गांव में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। भिवानी में 7 mm, भवानीखेड़ा में 12 मिनट में 8 mm और डिगावा में उसके आसपास में 5 mm बारिश दर्ज की गई है। तीनों स्थानों पर क्षणिक ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। दादरी सहित आसपास के गाँव में ओलावृष्टि होने की खबरें सामने आ रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार 26 मई व 29 मई को आ रहे 2 और पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के मौसम को प्रभावित करने का काम करेंगे। 30 मई तक बूंदाबांदी, आंधी की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद जून के प्रथम सप्ताह तक प्री मानसून की संभावना भी बन रही है। इसी दौरान तेज गति से हवाएं व अंदर चलने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर गरज व चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि लाभार्थी अपने EKYC को अपडेट अवश्य करवाएं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। विभाग की तरफ से भी किसानों को बार बार जागरूक किया जा रहा है। अभी भी 26% किसानों का PM किसान पोर्टल पर डाटा सत्यापित नहीं हुआ है, जिस वजह से वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। किसानों से आह्वान किया है कि वे खुद किसान पोर्टल पर जाकर अपने आधार को अपडेट अवश्य कर लें। अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी जल्दी से जल्दी EKYC करवा सकते हैं, अन्यथा किसानों को पिछली किस्तों की तरह ही आगामी किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। हरियाणा के नारनौल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ जिला में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन ग्रामीणों की ओर से रखी गई जयपुर और नांगल चौधरी वाया निजामपुर तक बस सेवा आरंभ करने की मांग को पूरा किया। CM ने नारनौल से जयपुर वाया नांगल चौधरी निजामपुर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नारनौल से निजामपुर होते हुए जयपुर के लिए पहली बस सेवा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नारनौल से जयपुर वाया निजामपुर नांगल चौधरी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस प्रतिदिन सुबह नारनौल से 6:15 पर जयपुर के लिए रवाना होगी और 7 बजे निजामपुर पहुंचेगी। इसी तरह हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने गांव निजामपुर से नांगल चौधरी के लिए बस सेवा आरंभ कर दी है। यह बस प्रतिदिन निजामपुर और नांगल चौधरी के बीच 4 चक्कर लगाएगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव और BJP जिला अध्यक्ष दयाराम यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में 13 साल पहले हुए पेंशन घोटाले की जांच अब CBI करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के इस पेंशन घोटाले का खुलासा 2011 में कैग की रिपोर्ट में हो चुका है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला है। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इस घोटाले में कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे जो अंडर एज होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में CBI को जाँच के लिए 2 महीने का समय दिया है। यदि इस मामले में CBI जाँच के दौरान घोटाले की बात सामने आती है तो पूर्व CM की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की चिट्ठी पर राज्य की ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो गई है। विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI सेल गठन का काम शुरू हो गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हरियाणा का कोई भी युवा विदेश में जाने और जॉब करने की इच्छा रखता है तो उसको युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन के लिए नए पदाधिकारी का ऐलान कर दिया है। अभी तक हरियाणा के प्रभारी बनाए गए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को प्रदेश का अब नया प्रधान बना दिया गया है। इसके अलावा अनुराग ढांडा स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। बलवीर सिंह सैनी, बंता सिंह वाल्मीकि और चित्रा सरवारा को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अशोक तंवर को आपकी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। दूसरे दलों की चुनावी सक्रियता को देखते हुए लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी यानी आप ने हरियाणा के संगठन के ऐलान के साथ ही पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह को नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर लगातार 32 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच गुरुवार को खटकर टोल पर महापंचायत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी पहुंचे। इस मौके पर बजरंग पूनिया ने कहा कि ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। ब्रजभूषण कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम सिर झुका सकते हैं तो सिर काट भी सकते हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि महिला खिलाड़ी अपने साथ हो रहे शोषण के कारण पिछले 12 साल से तिल तिल कर मर रही थी। ब्रजभूषण दरिंदा नोच नोच कर खा रहा था, वह अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रही थी। अब अपनी जान हथेली पर रखकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सड़क पर बैठना पड़ा है। विनेश ने इसके बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की बेटियों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण आज श्री राम हो गया है। मेरे भारत देश में खेल रत्न बेटियों का मंत्रा नाम हो गया। दक्षिण हरियाणा के नारनौल शहर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम दूसरे दिन जारी रहा। दूसरे दिन सीएम ने नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने सीमा को उप तहसील दर्जा देने की घोषणा भी की। बता दें कि सीएम ने दूसरे दिन अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत नारनौल के गाँव ढाणी बाटोटा से की। इसके बाद उन्होंने मंडलाना में जनसंवाद किया। पहले दिन सीएम ने नांगल चौधरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना था। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दूसरे दिन गाँव ढाणी बाटोटा में सुबह 11 बजे जनसंवाद कार्यक्रम किया। शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गत दिवस गांव बलाह कला में जनसंवाद के दौरान उनके पास राशन डिपो संचालक की शिकायत आई थी। इस पर कार्रवाई उन्होंने उसी दिन करवा दी। उन्होंने कहा कि जो गलत कर रहा है वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला के अटेली मंडी में 11 व 12 मई को सरकार द्वारा खरीदी गई सरसों का तत्काल उठान करने और किसानों के खाते में राशि भेजने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम मार्केट कमेटी अटेली मंडी के सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बसपा नेता ठाकुर अतरलाल एडवोकेट ने किया। अतरलाल ने कहा कि अटेली मंडी में गत 11 व 12 मई को जो सरसों खरीदी गई थी उसमें न केवल चौथा हिस्सा की सरसों का उठान किया गया है, बल्कि सारी सरसों का उठान न होने के कारण किसानों के खातों में राशि भी नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को पेमेंट न मिलने के कारण उनमें भारी रोष व्याप्त है। वहीं हैफेड के सीजीएम आरती साहनी द्वारा उठान के समय दोबारा क्वालिटी चेक कर उठान करने के लिए कहना सरासर तानाशाही तथा किसान विरोधी कदम है। उन्होंने कहा कि हैफेड के अधिकारी पैसे बनाने के चक्कर में किसानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उठान के समय दोबारा गुणवत्ता चेक करना और कमियां बताना तानाशाही तथा गलत है। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल का 3 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम जारी है, जिसको लेकर गांव बवानिया में मंच को गाय के गोबर से लेपकर तैयार किया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा व बीडीपीओ अरुण कुमार ने बुधवार देर रात जन संवाद कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हो रहे हैं। 24 व 25 मई को जिले के नांगल चौधरी व नारनौल के 3 गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। इसके बाद अंतिम दिन यानी आज 26 मई को महेंद्रगढ़ विधानसभा के 3 गाँव में जनसंवाद होगा। उन्होंने बताया कि पहला जनसंवाद नांगल सिरोही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, दूसरा बवानिया में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और तीसरा जनसंवाद सतनाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। मनमोहक और आकर्षक मंच तैयार किया जा रहा है, जिसको गाय के गोबर व कच्ची मिट्टी से लेपकर बनाया जा रहा है। सीएम के बैठने के लिए मुड्डे मंगवाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए चारपाई का इंतजाम किया गया है। पारंपरिक तरीके से गाँव की तर्ज पर एक कार्यक्रम होगा। सीएम जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निवारण भी करेंगे। यह अनोखा कार्यक्रम है, जिसके तहत सीएम गाँव में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, साथ ही रात्रि विश्राम भी गाँव में ही कर रहे हैं। नौतपा गुरुवार से शुरू हो गया है, लेकिन इन 9 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक बात करें तो मई के आखिरी हफ्ते तक राजस्थान, एमपी समेत 13 राज्यों में कुछ जगह भारी और कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जून में मानसूनी हवाओं के कमजोर रहने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पोर्ट ब्लेयर से 425 किलोमीटर दूर नानकोवरी द्वीप पर अटक गया है। यह 6 दिन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इससे मानसून देश में 4 से 5 दिन देरी से पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस साल 5 से 9 जून के बीच दस्तक दे सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इससे उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। वे बोले कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ उसमें वहाँ के पीएम, पूर्व पीएम, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। ये वहाँ का लोकतंत्र है। इस इवेंट में सत्ता और विपक्ष दोनों ने भारत के प्रतिनिधि को सम्मान दिया। आपको यहाँ पर बताते चले कि पीएम मोदी 19 मई से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर थे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है। सशस्त्र सीमा बल ने 1600 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत ट्रेड्समैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर के कुल 1638 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट ssb.nic.in पर जाकर 18 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 21,700 रूपए से लेकर 1,77,500 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रूपए फीस देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट ssb.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की शुरू तिथि 27 मई यानी कल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही पुरुष आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस व सभी आवेदकों के पास कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आपको रिमाइंड करवा दें कि आवेदन कल से प्रारंभ होंगे। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 98 अंक चढ़कर 61,872 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो यह भी 35 अंकों की तेजी दिखाई दी। यह 18,321 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी तो वहीं 12 में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोने व चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 452 रूपए गिरकर 60,228 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोने की कीमत 55,169 रूपए पहुंच गई है। चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये 817 रूपए सस्ती होकर 70,312 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 82 रूपए 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।